भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आप कहेंगे कि जो बेईमानी करते हैं, छल कपट करते हैं, वो आज धनवान है, उनके पास बहुत पैसा है, दिखता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। लेकिन मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो छल कपट से धन दौलत दिख रही है ना, उसे भी देखो। तुम चोरी करोगे तो ऐसा थोड़ी है कि भगवान तुमको शाम को सजा देगा। ऐसा कोई है क्या दुनिया में? किसी आदमी ने धोखा किया तो आप क्या सोचते हैं कि धोखा करने वाला आनंद में नहीं जी सकता है, मौज मस्ती में वो भी जी सकता है। बेईमानी से पैसा कमाएगा, हो सकता है कि ईमानदार के पास उतना बड़ा बंगला ना हो, उतनी बड़ी मोटर ना हो, कार ना हो, भवन ना हो, लेकिन ध्यान रखना, बेईमानी से अर्जित तो वह सब कुछ कर लेता है, छल कपट से अर्जित तो वह सब कुछ कर लेता है। लेकिन आप एक बात जीवन में ध्यान रखना, उसके पास बहुत कुछ है लेकिन छल से प्राप्त हुआ है। मानिए भाई, सोचें, जीवन के बारे में थोड़ा सोचना है, थोड़ा सा चिंतन में जाना है। बेईमानी से, छल से वह सब कुछ प्राप्त तो कर सकता है, कोई रोकने वाला है? ऐसा कोई परमात्मा इस धरती पर है? जैनों का दर्शन देखो, और दर्शन तो कहते हैं कि भगवान तुम्हें दंड देगा, भगवान तुम्हें मारेगा, भगवान तुम्हें सजा देगा, भगवान तुम्हें नरक में डालेगा। जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता है। जैन दर्शन कहता है तुमको जैसे जीना है जियो, क्या फर्क पड़ता है? तुम छल से भी जी सकते हो, तुम निश्चल भी जीवन जी सकते हो, कोई तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ेगा। कोई हत्या करके भी खुशी मना सकता है और कोई अहिंसा में भी खुशी मना सकता है, कोई छल कपट से भी खुशी मना लेता है, कोई निष्कपट भाव से भी खुशी मना सकता है। कोई किसी, ऐसा कहीं सुना है आपने कि किसी ने दुकान में बेईमानी की और सवेरे उठ करके देखा तो उसका अंगूठा किसी ने काट दिया? ऐसा कभी देखा है क्या? कभी नहीं होता है। किसी ने हत्या की और दूसरे दिन उसकी गर्दन कट गई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, कोई परमात्मा तुम्हें सजा देने वाला नहीं है, और यदि परमात्मा सजा देने वाला होता तो यहां तुम गलत करते हो, वहां सजा तुम्हें। परमात्मा कोई कोर्ट थोड़ी है कि पेशी पर पेशी बढ़ाते रहेगा, अभी नहीं बाद में मिलेगी, अगली बार आओ, अगली बार आओ। परमात्मा ऐसा नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना है। कोई परमात्मा ऐसा नहीं जो तुम्हें सजा देगा। तुम झूठ बोलो तो कौन तुम्हें मारने वाला है? कोई तुम्हें चोरी करो तो कौन तुम्हें सताने वाला है? कोई कुछ नहीं करेगा। अपने व्रतों का पालन छल से करो तो भी भगवान कुछ बोलने वाले नहीं है, ईमानदारी से करो तो भी भगवान बोलने वाले नहीं है। भगवान तो छोड़ो, कोई तुम्हें कुछ बोलने वाला नहीं है। आदमी स्वतंत्र है, जैसा जिए वैसा जी सकता है, कोई पाबंदी लगाने वाला नहीं है। सोचना आपको है, आपको कौन सी दुनिया चुनना है, छल कपट की दुनिया चुनना है या निष्कपट की दुनिया चुनना है। कभी सुपरमार्केट में गए, मॉल में आजकल बाजार लगा है, क्या होता है वहां बताना? मैं तो आज तक गया नहीं, मैंने सुना है, मैं तो किसी मार्केट में नहीं गया। क्या होता है वहां पे? बोलो, सुपर मार्केट में क्या होता है, मॉल में क्या होता है? सामान लेने जाओ तो बोलो, सारा सामान रखा है ना पूरा। मैंने देखा नहीं है, बिना देखे बता रहा हूं कि सारा सामान वहां लगा रहता है, जिसको जो उठाना है ट्राली में डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। अब तुम्हें जहर डालना है तो भी दुकानदार कुछ नहीं कहेगा, अच्छी चीजें डालना है तो भी दुकानदार कुछ नहीं कहेगा। उसे क्या लेना देना है? तुमको तो जो तुम्हारी चॉइस हो, जो तुम्हारी इच्छा हो, उसमें डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए। कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं करेगा। वहां करते हैं क्या सोहन जी? देखा है ना मार्केट में ऐसे ही। आजकल वो वाला थोड़ी है, वो अपना पुराना जमाना की टमाटर छांट छांट के ले रहे हैं। यहाँ तो जो रखा है रखा है, उठाओ ट्राली में रखो और आगे बढ़ो। कोई रोकता है तुमको? हाथ पकड़ता है? बोलो, मार्केट नहीं गए क्या? माता जी महाराज हो क्या? गए होगे ना? ऐसे ही होता है ना आजकल। हमारे समय ऐसा नहीं था, हमारे समय तो देखना पड़ता था, तराजू देखना पड़ता था। आजकल तो पैकेट पे ही सब लिखा रहता है, ये उठाओ ये डालो, ये उठाओ ये डालो, ये उठाओ ये डालो।
ध्यान रखना, कोई तुम्हें रोकेगा? यदि तुम्हें जहर की शीशी है वहां उठा के रख ली, कोई तुम्हें समझाएगा? कोई कहेगा ये मत रखो? तुम्हारी चॉइस। तुमको अमृत रखना अमृत रखो, जहर रखना जहर रखो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ध्यान रखना, सुपरमार्केट में सब कुछ अपनी इच्छा से चलता है, और मैं आपसे कहता हूँ ये जिंदगी भी सुपरमार्केट है। सब कुछ तुम्हें अपनी इच्छा से जीना है, चाहे तो कपट का जीवन जी लो, चाहे निष्कपट का जीवन जी लो, चाहे तो ईमानदारी का जीवन जी लो, चाहे बेईमानी का जीवन जी लो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही आपने कोई सामान रखा, कोई सामान रखा, कोई सामान ट्राली में रखा, ध्यान रखना, बिल 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 तैयार हो रहा है। ध्यान रखना, आप रखते जाओ, कोई आप पूरी 10-10 ट्राली भर लो तो भी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब निकलोगे और हाथ में जब पर्चा आएगा, देखिए भाई साहब आपने ये लिया है, ध्यान रखिए, जैसे ही बिल देखोगे होश उड़ जाएंगे। ध्यान रखना, वो ये देख करके मत जाओ कि सब अपना है, अरे उतना ही उठाना जितना तुम्हारे हाथ में पैसा हो। ध्यान रखना, यदि आपको जब बिल मिलेगा तब पता पड़ेगा कि मैंने क्या उठाया और क्या नहीं उठाया, इसकी कीमत क्या है। लेकिन आप बताओ, ये सब उठाने के बाद बिल बना या रखते गए और बनते गया? बोलो बोलो बोलो। एक पैकेट डाला, वहां तैयारी चल रही है, मशीन तैयार हो रही है, 2 डाले 3 डाले, लास्ट में तो वो दिखाता है। समझ में आ रहा? काउंटिंग तो शुरू हो जाती है। जो भी आप छल कपट करते हैं ना, वो चढ़ना तो शुरू हो गया। ध्यान रखना, बाद में तो तुम्हें बिल दिखाया जाएगा कि ये तुमने किया। कौन रोकेगा? आप बेईमानी करो ना, आर्जव धर्म है। आप धोखा करो, आप छल कपट करो, कोई भी तुमको तुरंत सजा देने वाला नहीं है। ध्यान रखना, लेकिन जब बिल कटता है ना, तब पता पड़ता है कि रंजक दगा बहुत दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राण। मान बिल तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। आप बेईमानी करो तो दुनिया तुम्हारा क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। एक बंधन का मार्ग है, एक मुक्ति का मार्ग है। ईश्वर यदि तुमसे कहे कि पाप मत करो, और मैं भी तुमसे कहूं कि पाप मत करो, तो कहते समय मैं इतना तो रखूंगा अपने दिमाग में कि 99% तो करेंगे। ध्यान रखना, करेंगे, कितना भी मना करो, 99% पाप करेंगे। 1% उम्मीद रख सकता हूं कि ये पाप नहीं करेंगे, 99% तो आप पाप करेंगे। फिर उसमें ना ईश्वर कुछ करेगा, ना गुरु कुछ करेंगे, ना भगवान कुछ करेगा। ध्यान रखना है। आपसे इतना ही निवेदन है, यदि मुक्ति चाहते हो तो इन चीज़ों को छोड़ दो, और बंधन चाहते हो इन चीज़ों को स्वीकार करते रहो। यह जैन धर्म इतनी बड़ी स्वतंत्रता देता है। वो नहीं कहता कि तुम मेरी शरण में आओ तो मैं पाप से मुक्त कर दूंगा। भगवान नहीं कहते मैं तुम्हें पाप की सजा दूंगा। कुछ नहीं करता जैन दर्शन का ईश्वर। वह तो सिर्फ कहता है कि अशुभ करोगे तो अशुभ फल पाओगे, और शुभ करोगे तो शुभ फल पाओगे। सरलता में जियोगे, सहज हो जाओगे, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। ध्यान रखना, कोई पाबंदी नहीं है। शिविर में आप सब बैठे हैं, ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसा जीना है वैसा जियो, जैसा करना है वैसा करो। न भगवान पाबंदी लगा सकता है, न मैं पाबंदी लगा सकता हूं। लेकिन इतना बात ध्यान रखना, यदि सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, परमात्मा की यात्रा करना चाहते हो, तो निष्कपट भाव में आओ। और परमात्मा से दूर रहना चाहते हो तो छल कपट के भाव में जियो। एक बात याद रखना, अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, आनंद चाहिए, तो आर्जव भाव में जीने का प्रयास करो। और यदि अशांति का वातावरण चाहिए, छल कपट के भाव में जियो। कोई तुम्हारा कुछ भी करने वाला नहीं है। कोई परमात्मा तुम्हें दंड या सजा देने वाला नहीं है। हमारे ही कृत्यों की सजा हमको मिला करती है, हमारे ही किए की सजा हमको मिला करती है। जैसा हम करेंगे वैसा ही हम भरेंगे। ध्यान रख, आज नहीं तो कल भरेंगे, भरेंगे जरूर। और ये तुम भी जानते हो कि इसकी सजा ये मिलेगी। फिर भी आदमी वही काम करता है जिसकी उसे सजा मिलती है।